नमस्कार दोस्तों, डियर मैथमेटिशियन आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे एरिया रिलेटेड टू सर्किल। तो इसका मतलब क्या हुआ, वृत्त संबंधी क्षेत्रफल। तो वृत्त के संबंध में जितने भी क्षेत्रफल होगा उसको हम जानेंगे इस चैप्टर में। तो यहाँ पर जो है ये जो हमारा ये सर्किल है, अब जब हम सर्किल के चारों ओर एक चक्कर लगाएंगे तो इसको हम क्या बोलते हैं, वृत्त का परिधि, मतलब सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल। तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल क्या होता है, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल 2πr। और यहां पर जो है 2πr आया कहां से, तो ये जो है पेरीमीटर बाय डायमीटर के रेशियो जो है एक कांस्टेंट होता है। अब ये पेरीमीटर कहां से आ गया, पेरीमीटर जो है सर्किल का जो सरकमफ्रेंस होता है वही होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पेरीमीटर बाय डायमीटर एक कांस्टेंट है, और ये कांस्टेंट क्या होता है, तो ये जो हमारा पाई होता है, और डी का मान क्या होता है, 2r होता है। तो पी बराबर क्या होगा, 2πr। अब इसके बाद जो है इसका एरिया क्या होता है, तो एरिया जो होता है, एरिया ऑफ सर्किल इजकल टू πr स्क्वायर। इसका एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है, πr स्क्वायर, मतलब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr स्क्वायर। अब इसके बाद जो है एक पॉइंट और आता है रिंग के बारे में, मतलब बलय के बारे में, जो कि हिंदी में होता क्या होता है, बलय होता है। तो बलय जो है उसका जो पेरीमीटर होता है 2π बड़ा r माइनस छोटा r, मतलब बड़का सर्किल का रेडियस माइनस छोटका सर्किल का रेडियस। अब जो है रिंग का एरिया क्या होता है, तो ए इक्वल टू क्या होगा, पाई बड़ा r का स्क्वायर माइनस छोटा r का स्क्वायर। तो पाई r स्क्वायर माइनस पाई छोटा r का स्क्वायर। तो ये जो है बलय का एरिया हो गया। तो जब भी हमें जो है बलय का जो रेडियस, छोटा रेडियस r दिया रहे और बड़ा का बड़ा r दिया रहे, तब जो इसका एरिया क्या होगा, ये वाला होगा। तो बलय यहां पर जो है एरिया किसका निकलता है, तो इस पार्ट का एरिया निकलता है, इस पार्ट का जो है एरिया निकलता है, बलय के रूप में जो है इस पार्ट का एरिया निकलता है। तो ये पार्ट जो है हमारा बलय है, तो इसी पार्ट का जो है एरिया निकलता है। तो मतलब इस बड़ा का एरिया में से छोटका जो एरिया है उसको निकाल लेते हैं, तो ये जो है बलय वाला एरिया निकाला जाता है। अब आइए जानते हैं डिफरेंट टर्म्स रिलेटेड टू सर्किल। तो सर्किल के बारे में जो है कुछ अलग अलग बातें। तो यहाँ देखिए सबसे पहला बात क्या है, कोड है, जो कि इसको हिंदी में हम जीवा बोलते हैं। और दूसरा क्या है, सिकेंट है, तो सिकेंट को हिंदी में हम छेदक बोलते हैं। और तीन नंबर क्या है, आर्क है, तो आर्क को हिंदी में हम चाप बोलते हैं। और इसके बाद जो है सेंट्रल एंगल, तो सेंट्रल एंगल को जो है केंद्रीय कोण बोलते हैं हम हिंदी में। इसके बाद क्या है, सेमी सर्किल, तो सेमी सर्किल को क्या बोलते हैं हिंदी में, हम अर्धवृत्त बोलते हैं। इसके बाद क्या है, सेक्टर ऑफ ए सर्किल, तो सेक्टर ऑफ ए सर्किल को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, वृत्त का तिर्यकखंड। और इसके बाद जो है सेगमेंट ऑफ ए सर्किल, तो इसका मतलब क्या हुआ, वृत्त का वृत्तखंड। तो ये सब पॉइंट जो है, चाहे आप बिहार बोर्ड के हैं चाहे आप सीबीएसई का है, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये पॉइंट अगर जान लेते हैं तो सर्किल का जो क्वेश्चन है उसको बनाने में आपको दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए अब एक एक पॉइंट को डिस्कस करते हैं कि जीवा क्या होता है, कोड क्या होता है, या आर्क क्या होता है, चाप क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं एक से। अब यहाँ पर एक में देखिए कि क्या है, कोड है, मतलब जीवा है। तो कोड जो होता है किसी भी सर्किल का दो पॉइंट को मिलाने वाली रेखा को, मिलाने वाली लाइन को या रेखा को, लाइन को हम हिंदी में रेखा कहते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, हम कोड बोलते हैं। तो इसके हम कोड बोलते हैं, मतलब जीवा बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, जीवा बोलते हैं। अब इसके बाद दूसरा लाइन क्या है, दूसरा पॉइंट जो है सिकेंट है, तो सिकेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं, छेदक। तो नाम से ही स्पष्ट है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक सर्किल रहेगा और उसी सर्किल में जो है दो पॉइंट को पास करने वाली रेखा को, पासिंग रेखा को क्या बोलते हैं, छेदक बोलते हैं। ये दोनों पॉइंट को जो प्रतिच्छेद कर दिया, इंटरसेक्ट कर दिया, तो उसी को क्या बोलते हैं, हम छेदक बोलते हैं। इसके बाद तीसरा पॉइंट क्या है, आर्क है। तो आर्क किसे बोलते हैं, तो आर्क को हिंदी में हम चाप बोलते हैं। तो नाम से ही स्पष्ट है। तो मान लीजिए ये जो है हमारा सर्किल है, और इसी सर्किल में जो है ये रेडियस है, और इसको क्या बोलते हैं, चाप बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, आर्क बोलते हैं। इसी को हम हिंदी में चाप बोलते हैं। अब इसके साथ साथ जो अगर हम इसको ए मानते हैं और इसको बी मानते हैं, तो इसको डिनोट कैसे करते हैं, ए बी और चाप जैसे लगा देते हैं। और इसके साथ साथ जो बचा हुआ पार्ट है इसको कैसे डिनोट करते हैं, चाप के रूप में। तो बी ए और ऊपर से चाप लगा देते हैं या आर्क लगा देते हैं। इसके बाद जो है, इसके बाद क्या है, सेंट्रल एंगल। तो सेंट्रल एंगल किसे बोलते हैं, तो यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं, हम सेंट्रल एंगल बोलते हैं। ये जो थीटा हमारा है वो सेंट्रल एंगल है। तो सेंट्रल एंगल कहाँ पर होगा,
2 रेडियस और चाप के बीच में जो भी एंगल बने उसको हम सेंट्रल एंगल बोलेंगे। इसके बाद जो है क्या है, सेमी सर्किल। तो सेमी सर्किल यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हिंदी में नाम से ही स्पष्ट है, अर्धवृत्त, मतलब क्या हुआ, आधा वृत्त। तो ये जो है हमारा अर्धवृत्त है। और अर्धवृत्त में जो है जब इसका हम परिधि निकालेंगे तो इसको और इसको ऐड करेंगे तो इसका क्या होता है पाई आर, और इसका क्या होता है 2r। तो इस अर्धवृत्त का परिधि क्या होता है पाई आर प्लस 2r। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब चलिए नेक्स्ट क्या है, सेक्टर ऑफ ए सर्किल, मतलब वृत्त का तिर्यकखंड। तो यहां देखिए ये जो है वृत्त का तिर्यकखंड है, इसको बोलते हैं लघु तिर्यकखंड, और इस पार्ट को बोलते हैं दीर्घ तिर्यकखंड। अब इसके बाद क्या है, सिगमेंट ऑफ ए सर्किल। सिगमेंट ऑफ ए सर्किल क्या होता है कि एक कोड, मतलब चाप और आर्क के द्वारा जो एरिया बनता है, क्षेत्रफल बनता है, इसको क्या बोलते हैं, वृत्तखंड बोलते हैं। घिरे क्षेत्र के क्षेत्रफल को हम वृत्तखंड बोलते हैं। तो ये जो है हमारा शॉर्ट वाला है, शॉर्ट सिगमेंट, और ये जो है लार्ज सिगमेंट है, इसको क्या बोलते हैं, लार्ज सिगमेंट, या इसी को बोलते हैं मेजर सिगमेंट। मेजर सिगमेंट, या क्या हुआ ये शॉर्ट वाला क्या होगा, माइनर सिगमेंट, मतलब लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड। तो इतना आप लोग जान गए कि कोड क्या होता है, सेकेंड क्या होता है, आर्क क्या होता है, सेंट्रल एंगल क्या होता है, सेमी सर्किल क्या होता है, सेक्टर ऑफ ए सर्किल क्या होता है, और सिगमेंट ऑफ ए सर्किल क्या होता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ आगे देखिए एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, तो ये जो हमारा सेक्टर है, ये पार्ट है, ये जो हमारा है एरिया ऑफ सेक्टर है। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 डिग्री। तो ये जो है एरिया ऑफ सेक्टर होता है। अगर हमें ये बड़ा सेक्टर निकालना हो, ये बड़ा वाला सेक्टर निकालना है, तो हम क्या करेंगे, पूरा सर्किल में से पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 डिग्री कर देंगे। तो ये जो हमारा है इस बड़े वाला भाग का जो है सेक्टर निकल जाएगा। तो ये फॉर्मूला जो है इस बड़े भाग वाले तिर्यकखंड का जो है सेक्टर का जो है एरिया है। तो ये जो है बड़ा का है, ए मेजर का जो है, और ये जो है ए शॉर्ट वाला का है, मतलब लघु तिर्यकखंड का क्षेत्रफल। और ये फॉर्मूला जो है इस बड़े वाले तिर्यकखंड का सेक्टर का जो है एरिया है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर हम जानेंगे एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ ए सर्किल। तो एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ सर्किल को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर जो खंड है, ये वाला खंड क्या है, लघु वृत्तखंड है, मतलब शॉर्ट सिगमेंट है, और ये वाला पार्ट क्या है, दीर्घ वृत्तखंड है, मतलब मेजर सिगमेंट ऑफ ए सर्किल है। अब इसके बाद जो है इसका एरिया क्या होता है, तो इसका एरिया जो होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 डिग्री माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। अब यहाँ पर जो है ये पार्ट जो है ये तिर्यकखंड का है, इस पार्ट का है, और इसके बाद जो ये वाला पार्ट है इसमें जो घटाया है ये ट्रायंगल का एरिया है। तो ये ट्रायंगल का एरिया आया कहाँ से, तो ये ट्रायंगल का एरिया जो है, मान लीजिए ट्रायंगल हम यहाँ से बनाते हैं, ये वाला हमारा ट्रायंगल है, तो ये जो है हमारा, तो ये जो है हमारा थीटा है। अब इसके बाद जो है इस पॉइंट से इस पर हम परपेंडिकुलर डालेंगे, तो ये क्या होगा, इसका लेंथ L होगा। तो इसके बाद जो है जब हम इसका ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला लगाते हैं तो क्या होगा, साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, L/r, क्योंकि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस होता है, तो यहाँ से L इक्वल टू क्या होगा, r साइन थीटा। और जब हम इसका एरिया निकालेंगे तो क्या होगा, 1/2, आधार क्या है इसका, r है, मतलब बेस r है, इनटू हाइट L, r साइन थीटा, तो 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। तो ये जो हमारा इस ट्रायंगल का एरिया आ गया। अब मान लीजिए कि हमें जो है एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट ऑफ ए सर्किल निकालना है, तो मेजर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस टोटल में से पाई आर स्क्वायर में से पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 डिग्री माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा निकाल लेंगे। तो ये पार्ट जो है एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट ऑफ ए सर्किल आ गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चलिए हम जानते हैं लेंथ ऑफ आर्क ऑफ ए सर्किल। तो यहाँ पर जो है लेंथ ऑफ आर्क कौन है, तो ये वाला लेंथ जो है लेंथ ऑफ आर्क है, मतलब चाप की लंबाई है। अब चलिए इसको हम एक एक नियम से समझते हैं। इन 360 डिग्री आर्क ऑफ लेंथ इक्वल टू कितना होता है, 2 पाई आर। तो इन 1 डिग्री, तो 1 डिग्री में कितना होगा, 2 पाई आर बाय 360 डिग्री। इसीलिए जो है कितना में, थीटा डिग्री में, तो थीटा डिग्री में कितना होगा, 2 पाई आर बाय 360 डिग्री
इंटू थीटा। तो जब भी हमें लेंथ ऑफ आर्क ऑफ ए सर्किल निकालना रहे तब क्या करेंगे, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ ए सर्किल निकालना रहे तो क्या होगा, 2πr/360 डिग्री इंटू थीटा। तो ये जो है हमारा लेंथ ऑफ आर्क ऑफ ए सर्किल है। अब इसके बाद जो है अगर हमें क्वेश्चन में जो है क्वार्टर निकालने के लिए बोले कि एरिया ऑफ क्वार्टर निकालना है, तो क्वार्टर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो हमारा क्वार्टर है सर्किल का जो है चौथा भाग है, तो इसमें जो है इसका थीटा कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पर जो है इसका फॉर्मूला क्या होगा, πr² थीटा/360 डिग्री, क्योंकि त्रिज्यखंड जैसे है मतलब सेक्टर जैसे है। तो इसके बाद क्या होगा, πr² थीटा का मान कितना, 90 डिग्री बटा 360 डिग्री। तो πr², 9 चौका 36, तो πr²/4। तो यहाँ से जो है हम एरिया ऑफ क्वार्टर निकाल सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए जिससे और स्टूडेंट को सर्किल के बारे में नॉलेज हो सके।